परम पूजनीय स्वामी ऋतेश्वर जी महाराज, माननीय उदय जी, माननीय संजीव जी, स्वाति जी, जिनका काम मैं बहुत युवाओं को बताती हूँ फॉलो करने के लिए, उनके ट्विटर हैंडल फॉलो करने के लिए, माननीय हरिशंकर जी, जिन्होंने बहुत काम किया है, और आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सब जो यहाँ है उपस्थित, हमारे हृदय में एक पीड़ा है, वेदना है। जैसा चल रहा है वैसा चलने नहीं देंगे, उसको बदलेंगे, ऐसा निश्चय है, और इसीलिए हम यहाँ सब आए हैं। आज विषय तो हम सब जानते ही है, उदय जी ने हमें बड़ा विस्तृत रूप से बताया है। इस विषय को यानी जैसे समझिए, आज हमारे राष्ट्र के ऊपर कोई आक्रमण करता है तो हम क्या करेंगे? हम उस आक्रमण को ठीक है जैसा हो रहा है होने दो, ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। उस आक्रमण को रोकने के सारे स्तर पे प्रयास करेंगे। और आज ये जो OTT वगैरह प्लेटफॉर्म में दिखाया जा रहा है, ये कोई सिर्फ डीजनरेटेड फिल्म्स नहीं है, वह इस राष्ट्र पे किया हुआ एक अत्यंत सुनियोजित षड्यंत्र के द्वारा किया हुआ आक्रमण है। तो पहले हमने ये बात समझनी है कि दिस इज गॉट नथिंग टू डू विथ एक्सप्रेशन ऑफ आर्ट और इट्स freedom of expression. Someone wants to do something and we don't agree with them, so we are trying to control them. It's not that. ये हमारे राष्ट्र के ऊपर किया हुआ आक्रमण है। मैं एक जो फिल्म सेक्रेड गेम्स करके, उस रिपोर्ट के अनुसार, तो उसमें ये बात है कि वो नायिका है, वो उस नायक को रामायण का उदाहरण देती है और बाद में वो जाके मुसलमानों के ऊपर आक्रमण करके उनको मार देता है। यानी ये सारा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स है, ये षड्यंत्र है। कहीं कुछ तो भी फॉर्मुलेट होता है इस राष्ट्र के ऊपर आक्रमण करने के लिए, और उसके अनुसार सारे अलग अलग फोरम से ये दिया जाता है। दूसरा कि आपने, क्योंकि इस समय मैं ये C20 में थी और एक विषय था, वो विषय LGBTQ जो हम सुनते हैं, मैं उस विषय में नहीं जाने वाली, लेकिन उसमें जो प्रकार है यानी क्वीर, वो कहते हैं कि चाइल्ड पेडोफिलिया है, वो चाइल्ड पेडोफिलिया नहीं है, दिस इज जस्ट ए माइनर अट्रैक्टेड पर्सन। और हम जो चिल्ड्रेन एज ऑफ कंसेंट लाते हैं वो भी जरूरी नहीं है, एक्चुअली वो निकाल देना चाहिए। अभी ये एक व्यक्ति उधर बात नहीं कर रहा है, ये धीरे धीरे यूनाइटेड नेशंस के वेबसाइट पे आता है, और ऐसी ही बातें हमारे फिल्म से हमें बताई जाती है। यानी देखिए, ये कोई किसी ने की हुई फिल्म ऐसा नहीं है। यदि तीसरा देखते हैं तो ये सिर्फ अपना क्या कहेंगे कल्चरल वैल्यू रिलेटेड इशू नहीं है। यानी जैसी एक फिल्म है कि उसमें ऐसा बताया जाता है कि ये जो भारतीय पुरुष है ये इतने अच्छे पति नहीं हो सकते हैं, वो स्त्री के लिए समाधान नहीं दे सकते हैं, और वो कौन कर सकता है? वो सिर्फ पाकिस्तानी पुरुष ही कर सकते हैं। पाकिस्तान के लोग ही इस देश के स्त्रियों को बचा सकते हैं, इस देश के पुरुष नहीं बचा सकते हैं। अभी ये पाकिस्तान बीच में कैसे आ गया? यदि हम किसी देश में अपने लोगों को नकारते हुए किसी देश के लोगों की स्तुति कर रहे हैं तो ये क्या देशद्रोह नहीं है? यानी ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई हमें धीरे 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 हमारे मन को करप्ट करते हुए इस देश से ही हमें काटने के, हमारे बच्चों को काटने के प्रयास किए जा रहे हैं। फिर तीसरा है, जैसे समझिए कोई मुझे गाली देता है तो मुझे बुरा लगेगा, लेकिन वो मेरे माता पिता को गाली देता है तो मुझे ज़्यादा बुरा लगेगा। ये मैं सहन नहीं करूँगी, मैं बोलूँगी कि आप मुझे बोलना है बोलिए, मेरे माता पिता को क्यों बीच में ला रहे? लेकिन उससे भी ज़्यादा यदि कोई मेरे देवी देवताओं को गाली देता है तो वो तो मेरी इनर मोस्ट आइडेंटिटी है, और उसको जब वो कोई गाली दे रहा है, सो इट्स नॉट जस्ट एन आर्ट बट इट्स वायलेंस एट ए वेरी डीपेस्ट लेवल। और आज ये जो सारी फिल्म्स है, यानी उसमें जो सेक्सुअल परवर्शन है वो तो है ही, वायलेंस है,
तीसरा जो है, हमारे ऋषि मुनि साधु संत ये टारगेट किए जा रहे हैं, यानी जो भी दिखाएगा ऐसा ही दिखाएंगे कि जो उसमें बदमाश है, जो उसमें खलनायक है, वो बहुत बड़ा टीका लगाया है या वो साधु है। मैंने ऐसे ही एक बार प्रवास कर रही थी, बस में एक फिल्म थी, मिर्च मसाला उसका नाम था, और इस फिल्म में ऐसा बताया था कि वो जो पुजारी है वो कहता है, अरे ये ब्रिटिश स्त्री को मांग रहा है तो दे दीजिए, अल्टीमेटली क्या ये तो सब माया है, और यदि वो चाहता है अपने गांव की स्त्री को दे दीजिए। यानी हमारे तत्व ज्ञान की भी मजाक उड़ाई जा रही है। हमारे देवी देवता हो, हमारे साधु संत हो, यदि पाल घर में ऐसा हमारे एकदम ट्रस्टिंग सिंपल 2 साधुओं की हत्या की जाती है पुलिस की उपस्थिति में, मार मार के, पीट पीट के, तो ये ऐसा ही नहीं हुआ है, ये ऐसे सारे जो फिल्म्स है उसका परिणाम है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्ट्रेटेजिक स्टडीज डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, यानी उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जो फॉल्ट लाइन्स है संघर्ष की, वो संस्कृति है, और इसीलिए वो भारत के भी अनेक उदाहरण देते हैं। बाद में फिर उनको बहुत सारे देशों ने बुलाया, यूनिवर्सिटीज़ ने, फाउंडेशन ने, और फिर उन्होंने एक पुस्तक लाया, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। उसमें वो लिखते हैं कि यदि किसी भी देश को हमें अपना करना है तो पहले उसकी संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि सिविलाइजेशनल लाइंस पर ही आने वाले संघर्ष होने वाले हैं। ये बहुत ही वेल रिसर्च ऐसा पुस्तक है, बहुत बड़ा पुस्तक है। उसमें लेकिन वो और एक बात लिखते हैं, वो लिखते हैं कि आज अमेरिका, क्योंकि वो 1994 में लिखा हुआ पुस्तक है, और उसमें वो लिखते हैं कि आज अमेरिका सबसे देश में टॉप मोस्ट दिखता है, क्योंकि यूएसएसआर के टुकड़े हो गए थे, जर्मन वॉल टूट गई थी, एंड अमेरिका अपीयर्ड एज दी ओनली सक्सेसफुल एंड द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड अपीयर एज यूनिपोलर वर्ल्ड। ऐसी जो स्थिति थी उस समय, वो लिखते हैं कि बाह्य रूप से तो दिखता है कि आज हम सबसे बड़ी ताकत है, किसी भी देश को जो कहना है कह सकते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। हम अंदर से क्या हो रहे हैं, खोखला हो रहे हैं, क्योंकि हमारे युवा, उनके जीवन में कोई नियंत्रण नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, कोई जीवन में कुछ प्राप्त करना है, ये चला जा रहा है, ना वो पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं। ये 1994 में लिख रहे हैं, और आज हम जानते हैं अमेरिका की स्थिति क्या हो रही है। यानी जब हमारा भारत बाह्य रूप से इतना सुंदर विकसित हो रहा है, तब हमारा जो भारत करके पहचान है, उस पहचान को भी हमें पक्का करना है। इसीलिए यह कार्य बहुत महत्व का है, और जो कार्य ये प्रत्यक्ष रोज कर रहे हैं, यानी सोशल मीडिया पे या कानून के तौर पे लाते हुए, मैं जैसी हूँ, यानी विवेकानंद केंद्र में मैं कार्य करती हूँ, हम विवेकानंद केंद्र में इसको सामाजिक तौर पे लाते हुए कार्य करने का प्रयास करते हैं। हर स्तर पे हम काम करें, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य यदि हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, क्योंकि वो इसी समाज में दौड़ने वाले हैं, खेलने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं, विवाह करने वाले हैं, उनके बच्चे होने वाले हैं, और वहाँ यदि सारी विकृति फैल रही है तो हमारे बच्चों का, पोतों का भविष्य यह सुरक्षित नहीं है। और वह यदि करना है तो आज हमने इस काम में चूकना नहीं है। इतना ही कहते हुए मैं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।